हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे बल्लेबाज के बारे में बताऊंगा जो कि मॉडर्न क्रिकेट में कभी भी इन्होंने हेलमेट का इस्तेमाल नहीं किया। ये अकेले इकलौते बल्लेबाज रहे हैं जिन्होंने हेलमेट का इस्तेमाल नहीं किया था। हालांकि जब ये क्रिकेट खेल रहे थे उस समय जो बॉलर थे उनके ऊपर कोई बंधन नहीं होता था कि आप एक ओवर में 5 बाउंसर डालो या 6 डालो पूरा। मैं दोस्तों आज जिक्र कर रहा हूँ ग्रेटेस्ट वेस्ट इंडीज के विवियन रिचर्ड के बारे में। विवियन रिचर्ड जो थे, जब ये वेस्ट इंडीज की टीम में आए थे, जब तक ये वेस्ट इंडीज की टीम में रहे, वेस्ट इंडीज ने पूरे वर्ल्ड में डोमिनेट किया। इनके समय में मुझे याद नहीं आ रहा, एक सीरीज ही 1975-76 में ये ऑस्ट्रेलिया से हारे थे। और जो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज का जो एक रुतबा था, इन्होंने बहुत ही दो कंट्री ने बहुत ही बुरी तरीके से डोमिनेट किया है इंटरनेशनल क्रिकेट को। आप इन दोनों कंट्री के बीच में क्रिकेट की है, जरा इस पे आप नजर डालिए। इन दोनों देशों के बीच में कोई 120 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 61, वेस्ट इंडीज ने 33 और सिर्फ 25 मैच ड्रॉ हुए हैं। 1975-76 में जब ये 5-1 से ऑस्ट्रेलिया जीत गया था, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को वेस्ट इंडीज से जो मैच जीतने के लिए, अगली सीरीज जीतने के लिए कोई लगभग 19 साल तक इंतजार करना पड़ा था। और इन 19 साल में कुछ 7 टेस्ट सीरीज हुई थी ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने को वेस्ट इंडीज ने बहुत ही बुरी तरीके से दबा के रखा था। सिर्फ कारण क्या था कि वेस्ट इंडीज की टीम में विवियन रिचर्ड थे। मैं आपको यहाँ पे 2 सीरीज के बारे में जिक्र करूंगा। एक सीरीज जो 1979 में 3 मैचों की हुई थी, फिर उसके बाद 1981 में 3 टेस्ट मैचों की सीरीज हुई थी। ये जो सीरीज थी ये ऑस्ट्रेलिया में खेली गई थी। यहाँ पे जो 6 टेस्ट में 3 तो वेस्ट इंडीज जीता था और 1 ऑस्ट्रेलिया जीत गया था। जो 79 में सीरीज हुई थी, इसमें विवियन रिचर्ड ने कुछ 4 पारियां खेली थी, जिसमें इन्होंने 396 रन बनाए थे। और जहां पे इन 2 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के जो फास्ट बॉलर थे, यहाँ से जेफ थॉमसन, डेनिस लिली, रॉडनी हॉग, लेन पास्को, इनके फास्ट बॉलर इनके होते थे। और यहाँ पे मैं आपको इनके बीच में विवियन रिचर्ड और ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों के बीच में जो लड़ाई हुई थी, यहाँ जिक्र मैं आपको कर रहा हूँ। जो थॉमसन के साथ जो बिब का कंपटीशन हुआ, हालांकि थॉमसन ये पहले ही वर्ल्ड के फास्टेस्ट गेंदबाज हुए हैं जिन्होंने 160 किलोमीटर का जो फास्ट बॉलर का एक पैमाना बैरियर था, इसको इन्होंने पार किया था। जब ये विवियन रिचर्ड के अगेंस्ट गेंदबाजी करते थे, उस समय विवियन रिचर्ड ने इनको बहुत ही बुरी तरीके से डोमिनेट किया था और ये कुछ खास कामयाब नहीं हो पाए थे और इनका विकेट भी नहीं ले पाए थे। पर हाँ, डेनिस लिली जो कि एक ग्रेटेस्ट अपने टाइम में फास्ट बॉलर रहे हैं, अगर वर्ल्ड के आप टॉप फास्ट बॉलरों को अगर आप सिलेक्ट करेंगे, किसी से पता करोगे, उसमें डेनिस लिली का नाम आएगा। इन्होंने एक टेस्ट में इनको लगातार ये इनको बाउंसर पे बाउंसर मारे जा रहे थे, कोई लिमिट नहीं थी। फिर एक बाउंसर जो था वो इनके बिब के कंधे पे लगा था। तो उसके बाद जब इन्होंने अगला फिर इनको बाउंसर फिर मारा, तो यहाँ पे बिब ने पुल करके बॉल को मिड ऑन की तरफ मारा। और जब ये रन लेने भाग रहे थे, जब 1 रन लेके ये वापस आ रहे थे, तो ये एक पॉलिसी थी डेनिस लिली की, ये विवियन रिचर्ड के रास्ते में आ गए। तो विवियन रिचर्ड इनके साथ टकराते हुए बचे, पर फिर भी इन्होंने भाग के 3 रन पूरे कर लिए। तीसरा रन लेने के बाद जब विवियन रिचर्ड, जैसे कि आप वीडियो में देखेंगे, जब नॉन स्ट्राइकिंग पे आए, उस टाइम इन्होंने कुछ उंगली उठा के विवियन रिचर्ड ने डेनिस लिली को कुछ धमकी दी थी, कुछ ऐसे शब्द बोले थे। तो यहाँ देखिए, गुस्ताख डेनिस लिली अपनी गलती मानने की जगह वो अंपायर को ही शिकायत करने चले गए। यहाँ पे जब डेनिस लिली, आप देख रहे हैं वीडियो में, जब ये बॉलिंग डालने वापिस अपने रनअप की तरफ जा रहे हैं, तब विवियन रिचर्ड बार बार इनके पीछे जा रहे थे और बैट उठा के उनकी तरफ कुछ इशारा कर रहे थे, उनको धमका रहे थे। चलो, फिर उसके बाद एक और आपको मैं इंसिडेंस इनका बताता हूँ। इनका एक और फास्ट बॉलर इनके होते थे, रॉडनी हॉग। ये बड़े ही गुस्सेल किस्म के गेंदबाज थे, बहुत तेज बॉल डालते थे। और इन्होंने क्या करा, एक मैच में इन्होंने विवियन रिचर्ड के, जब इन्होंने बाउंसर मारा, तो ये पहले ही गेंदबाज है जिनका एक बाउंसर विवियन रिचर्ड के मुंह पे जाके लग गया था। मुंह पे अगर बॉल लग रही है तो एक बहुत ही सीरियस इंजरी होती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद ये जब
अपने आप को संभाल रहे थे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के जितने फिल्टर थे वो बिब रिचर्ड की तरफ आए देखने के लिए कि इंजरी कितनी सीरियस है। खैर चलो, बिब ने कुछ ऐसे रिएक्ट नहीं किया। और यहाँ ये दोनों, बिब भी उसे घूर के देख रहे थे और रोडनी हॉक भी इनको घूर रहे थे बुरी तरीके से। फिर अगला बॉल फिर बाउंसर मारा तो बिबियन रिचर्ड ने इनको पुल करके एक ऐसा सिक्स मारा था। ये सिक्स जो था ये ग्राउंड से पैरेलल कुछ 4 मीटर की हाइट में गिरा था और ये क्राउड में जाके स्टेडियम के लोगों के बीच में गिरा था। जो चैनल 9 कमेंट्री, टॉनी ग्रे, यान चैपल, रिची बेनो, कीथ स्टैकपॉल, बिल लॉरी, ये भी हैरान हो गए थे इस शॉट को देख के। चलो, और इसके बाद जो 5 ओवर रोडनी हॉक ने बहुत ही खूंखार, बहुत फास्ट बॉलिंग की थी। इतनी फास्ट बॉलिंग की थी कि इनको इंजरी हो गई थी। ऐसी इंजरी हुई कि इनको ग्राउंड छोड़ के जाना पड़ा था। और यहाँ पे इन्होंने, बिबियन रिचर्ड ने रोडनी हॉक के 5 ओवरों में 50 रन बना दिए थे। फिर अगला एक और इनके बड़े तगड़े फास्ट बॉलर थे लेन पास्को। लेन पास्को भी इनको एक मैच में लगातार इनको उन्होंने कोई 27 या 28 नो बॉल डाली थी। लेन पास्को कितनी गुस्से में गेंदबाजी कर रहे थे आप अंदाजा लगा दिए। और बॉल जो डाल रहे थे वो नो बॉल भी हो रही थी और साथ में वो बाउंसर मार रहे थे। ये लेन पास्को वही है, इन्होंने जब 1980-81 में हमारे संदीप पाटिल को सिडनी टेस्ट में, जब संदीप 74 पे थे, इंजर्ड कर दिया था, लहूलुहान होके आ गए थे। इन्होंने भी जब वापिस लेन पास्को की तरफ, तब इन्होंने भी कुछ लेन पास्को को बुरी तरीके से धमकाया था। मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूँ, एक क्रिकेट कोचिंग मैनुअल होता है कि जहाँ पे जो कोच होता है वो हर समय बल्लेबाज को कहेगा। हमारे सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, लक्ष्मण द्रविड़, इनको आपने देखा होगा, ये कभी भी जब इनको बताया गया था कि आप फास्ट बॉलर अगर आपको बाउंसर मार रहा हो उस पर रिएक्ट मत करो, उसकी तरफ देखो मत। पर यहाँ ये हमारे साहब बिबियन रिचर्ड जो थे ये गेंदबाज को धमकाते थे। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि बिबियन रिचर्ड एक बहुत अच्छे क्रिकेट के बहुत अच्छे जेंटलमैन एम्बेसडर थे। इंडिया में इन्होंने 4 बार टूर किया और ये बहुत पॉपुलर थे। बेशक सारे आईपीएल जो वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं ये बहुत जेंटल होते हैं और ये तो वैसे भी बहुत जेंटल ये थे। पर फिलहाल मालूम नहीं क्या कारण था कि जब भी ये बिबियन रिचर्ड थे ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के साथ खेलते थे ये बहुत ही अग्रेसिव हो जाते थे। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों एक और शानदार वीडियो के साथ। अनिल रतन का नमस्कार।